हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके पहले जो है कि आपके बीएड प्रथम वर्ष के लगभग जो है कि ज्ञान पाठ्यक्रम अगर आप देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2021 तक सेक्शन सी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जो है कि कवर कर दिया गया है। और आपके सेकेंड पेपर के 3-4 क्वेश्चन इसके पहले जो है कि कंडक्ट करवा चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन जो है कि 3 लेकर के आए हुए हैं होगा, जिसमें जो है कि आपके सेक्शन सी में जो है कि यह क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे इस क्वेश्चन की आने की जो संभावना 100% रहेगी। आप देखेंगे परीक्षा में आने की भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन जो है कि सेक्शन सी में हर बार लगभग पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की व्याख्या कीजिए। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की व्याख्या कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देना। तो आगे हम लोग देखते हैं उत्तर में। बुद्धि को समानतः सोचने, समझने और सीखने, निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा समझा जाता है। वास्तव में बुद्धि इससे कुछ अधिक होती है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन भारतीय प्राचीन दर्शन ने किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार के अंत कारण 3 अंग होते हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें मन बाह्य इंद्रिय और बुद्धि बीच के समायोजक का कार्य करता है और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। इसके द्वारा इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान मन तक पहुँचता है। बुद्धि हमें काट छांट करती है और उसे अहम तक जोड़ती है और उसे अंत सूक्ष्म शरीर तक पहुँचा देती है। आधुनिक युग में बुद्धि के स्वरूप एवं कार्यों को समझने का प्रयास मानव वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। फ्रीमैन ने बुद्धि संबंधित इन विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। पहला देखेंगे, वुडवर्थ, गाल्टन और डीएस, इन मानव वैज्ञानिकों ने सीखने की योग्यता को कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जितने कम समय में सीखता है और जितने अधिक दिन तक धारण करता है उसे बुद्धि कहते हैं। वह अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति जितने जल्दी किसी भी कार्य को, आप किसी भी चीज़ को, आप किसी भी टॉपिक को आप जितने कम समय में पढ़ करके और जितने ज़्यादा दिनों तक आप उसको भंडारण किए रहते हैं, साथ स्मृति में याद किए रहते हैं, तो माना जाता है कि इस व्यक्ति का जो है कि बुद्धि क्या है? अधिक है। वागीधम के शब्दों में बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है। लर्निंग इज द एबिलिटी ऑफ लर्न। जो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, वैज्ञानिक के शब्दों में। दूसरा देखेंगे, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता। बुद्धि से क्या होता है? व्यक्ति समय अनुसार अपने पर्यावरण में क्या करता है? समायोजन कर ले जाता है। स्टर्नवार्ट पिंटर के अनुसार बुद्धि मनुष्य के अपने पर्यावरण में समायोजन करने की शक्ति के रूप में माना है। इनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। क्रूज के शब्दों में बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की प्रक्रिया है। तीसरा क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बीन टेरमैन, स्पीयरमैन आदि मानव वैज्ञानिकों ने बुद्धि चिंतन करने की योग्य है। इनके अनुसार जिन व्यक्ति में चिंतन कर सही निर्णय लेने की जितनी अधिक योग्यता होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बीने ने बुद्धि के अमूर्त चिंतन की योग्यता को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने और सही निर्णय लेने और आत्म समालोचन करने की क्षमता है। चौथा क्या है? बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। कोलेस्किन एवं नाइट, पैसलर और स्टोडार्ड आदि अधिकतर मानव वैज्ञानिकों ने बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय कहा है। वैसलर के शब्दों में, वैसलर ने जो है कि बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया है? बुद्धि व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण से कार्य करने, विवेकपूर्ण से चिंतन करने, अपने पर्यावरण में समायोजन करने, प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। आगे देखेंगे हम लोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है।
ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो एक साथ में केवल एक प्रयोज्य अर्थात एक विद्यार्थी पर प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में परीक्षार्थियों के साथ पहले सौहार्द स्थापित किया जाता है और उसे समय स्थिति में लाया जाता है, समान स्थिति में लाया जाता है, जिससे वह भय मुक्त हो सके। इसके बाद उन्हें परीक्षण संबंधित उद्देश्य आदेश दिया जाता है। उसके बाद उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, जिसमें कुछ इस प्रकार के परीक्षण होते हैं: स्टैनफोर्ड वीने बुद्धि परीक्षण, वैसलर बुद्धि परीक्षण, मैरिड एवं पामर बुद्धि परीक्षण, पीटरसन भूल भुलैया परीक्षण। ये सब परीक्षण जो है कि इसमें आते हैं। इन परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रयोज्य बिना किसी भय और चिंता के सामान्य मानव स्थिति में उत्तर देते हैं। इसका प्रशासन विशेषज्ञों से किया जाता है। इसकी वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। इससे छोटे बच्चों और मंदबुद्धि बच्चों का परीक्षण अच्छी तरीके से होता है, जिसमें मानसिक और व्यावसायिक निर्देशन अच्छी तरीकों से होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ये वे बुद्धि परीक्षण हैं एक साथ अनेक विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है। इनमें किसी भी तरह का मेल जोल परीक्षण को जरूरी नहीं होता है। परीक्षण संबंधित नियम या तो बता दिए जाते हैं या पुस्तिकाओं में दिए होते हैं। कभी कभी दो अलग से मुद्रित कर दिए जाते हैं और इस प्रकार के परीक्षण कुछ निम्नलिखित होते हैं। जो हमारे सामूहिक परीक्षण होते हैं निम्नलिखित होते हैं: आर्मी अल्फा परीक्षण, वार्न सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जालोट बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। ये सब परीक्षण जो होते हैं हमारे सामूहिक परीक्षण में आते हैं। इन परीक्षणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनका मानकीकरण सरलता से किया जाता है और इन्हें लागू करना बहुत आसान होता है। छोटे बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे और समस्या ग्रसित बच्चे इसके परीक्षण आसानी से दे लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत परीक्षण की अपेक्षा विश्वसनीयता कम होती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो होती है विश्वसनीयता अधिक होती है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो होती है विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि इसमें एक समूह के लोग जो है कि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का अंतर देखेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण का मानकीकरण कठिन होता है। ये परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं। और तीसरा, इसका इनकी समय सीमा निश्चित नहीं होती। इनकी जो व्यक्तिगत परीक्षा होती है कब तक लेंगे, कितना पूछेंगे, कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता है। और चौथा, इन परीक्षणों में आयु वर्ग व्यापक होते हैं। आयु वर्ग जो है कि व्यापक होते हैं। पांचवा जो था, यह परीक्षण समस्या ग्रसित और कम आयु के बच्चों और समस्या ग्रसित बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। देखेंगे सामूहिक परीक्षण में अब हम लोग इन परीक्षणों में मानक मार्ग सरल होता है। इसका जो मानक होता है वो सरल होता है, मानकीकरण। दूसरा जो है, ये परीक्षण प्रायः लिखित होते हैं जो सामूहिक परीक्षण होता है। जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो ये किस तरीके के परीक्षण होते हैं? ये हमारे जो होते हैं सामूहिक परीक्षण होते हैं। एक समूह के लोग लाखों संख्या में छात्र जो है कि प्रतिभाग करते हैं। और तीसरा, इसकी समय सीमा निश्चित होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं तो उसकी क्या होती है? समय सीमा निश्चित होती है। अगर पूछा जाए कि जो हम बीएड का एग्ज़ाम देंगे किस तरीके का परीक्षण होगा, तो ये सामूहिक परीक्षण होता है, क्योंकि जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं सबके लिए एक जैसा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और उसका आंसर देना होता है। उसकी समय सीमा निश्चित होती है, यथातु सामूहिक परीक्षण में आता है। चौथा, यह परीक्षण विशेष आयु के वर्ग के लिए होता है। यह जो होता है, जैसे हम लोग का सामूहिक परीक्षण हुआ, जैसे बीएड का एग्जाम, तो इसमें केवल बीएड के ही छात्र देंगे। एक ही मतलब आयु वर्ग के लोग जो है किसमें प्रतिभाग लेते हैं। पांचवा जो होता है सामूहिक परीक्षण का, ऐसे लोग पर परीक्षण प्रायः सही सिद्ध नहीं हुआ है। बहुत से लोग होते हैं जो OMR सीट नहीं भर पाते। कुछ ऐसी जो है कि हमेशा जो है किसकी विश्वसनीयता नहीं हो पाती है, इसलिए कहा गया है कि सिद्ध नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे इसके आगे जो है कि देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षण में 60वां देखेंगे। इस परीक्षण का प्रशासन करना कठिन होता है और प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है तो क्या होगा, उसके लिए एक प्रशिक्षित जो है कि अध्यापक होना चाहिए। व्यक्तिगत परीक्षण में हम 7वां देखेंगे। इसके परीक्षण में प्रयोज्य और परीक्षणकर्ता में सीधा संबंध होता है। जैसे जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनसे और आपसी संबंध क्या होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
और 8वां व्यक्तिगत परीक्षण में, इस परीक्षण में संकोची व्यक्ति को परेशानी होती है, जो संकोच करते हैं आंसर देने में, डरते हैं, भय रहता है, चिंता मुक्त रहते हैं, ऐसे छात्रों को जो है कि समस्या आती है उनके प्रश्नों का उत्तर देने में व्यक्तिगत परीक्षण में। इस परीक्षण में मूल्यांकन तत्काल किया जाता है, जिसके परीक्षण में अधिक समय लगता है। जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो होता है क्या होता है, आपके प्रश्नों का जितने आप दिए उसका उत्तर जो है कि तत्काल तैयार कर देता है। अब हम लोग सामूहिक परीक्षण में 6वां देखेंगे। इसका प्रशासन सरल होता है और सामान्य व्यक्ति करा सकते हैं। जैसे कोई भी हमें एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए बीएड टेट का ही एग्ज़ाम लीजिए आप, उसमें जो होता है टेट का एग्ज़ाम कराने वाला क्या व्यक्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए या नहीं, ये मायने नहीं रखता है। एक व्यक्ति जो है कि अच्छा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो है कि जो सभी बच्चों को पेपर और कापी अच्छे से दे ले जाए और देख रेख कर ले, बस वही उनका परीक्षण कर लेता है। और 7वां, इनमें प्रशिक्षण की और प्रयोज्य की सीधा संबंध नहीं होता। इसमें जो अर्थात जो व्यक्ति हमारी परीक्षा लेता है और जो हम परीक्षा देते हैं उसमें जो होता है छात्र और अध्यापक के बीच में सीधा संबंध नहीं होता है। 8वां, इस परीक्षण में संकोची व्यक्ति को नहीं परेशानी होती है। इसमें जो होता है जैसे जो बच्चे डरते हैं अध्यापक के सामने बोलने में, उनको जो होती है किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता है इस तरह के जो है कि परीक्षण में उत्तर देने में। 9वां जो है कि सामूहिक परीक्षण में, इनके परीक्षण में मूल्यांकन तत्काल नहीं हो पाता है, इनकी परीक्षण में की बचत होती है। इनका जो होता है परीक्षण का मूल्यांकन तत्काल नहीं हो पाता, क्योंकि सामूहिक परीक्षण में मालूम है कि बच्चे की संख्या ज़्यादा होगी, अर्थात हम विद्यालय स्तर पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो अलग होगा। अगर यहीं पे बात लीजिए आप ग्रुप डी का इस समय एग्जाम चल रहा है, तो इसमें क्या होता है करोड़ों बच्चे भर रहे हैं, ये क्या एक प्रकार का सामूहिक परीक्षण है। अगर पूछा जाए कि जो करोड़ों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं किस तरीके का परीक्षण, ये जो परीक्षण हो रहा है एक सामूहिक परीक्षण हो रहा है, एक समूह के लोग जा करके दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों को ये समझ में आया होगा। आप सभी छात्र जो कि इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में 100% आने की इसकी संभावना होती है। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी छात्र जो है कि एक दूसरे छात्रों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।